नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धांत गर्ग उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक बार फिर से तेनालीरामन जी की शिक्षाप्रद कहानियों को लेकर। और आज की कहानी का शीर्षक है मनहूस कौन। लालचंद नामक एक व्यक्ति के बारे में पूरे विजयनगर में यह बात प्रसिद्ध थी कि सुबह सुबह जो भी उसकी सूरत देख लेता था उसे पूरे दिन अन्न नसीब नहीं होता था। जब यह बात महाराज कृष्णदेव राय के कानों तक पहुंची तो उन्होंने सोचा कि इसकी जांच करनी चाहिए। ऐसा मनहूस व्यक्ति राज्य में रहने की योग्य नहीं है। यह सोचकर महाराज कृष्णदेव राय ने लालचंद को बुलवाया और उसकी खूब आवभगत की। फिर रात में अपने कक्ष में ही उसका बिस्तर लगवा दिया। सुबह सुबह महाराज उठे और सबसे पहले लालचंद को उठाकर हाल चाल पूछा, फिर अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। एक कार्य में महाराज इस प्रकार उलझ गए कि समय पर नाश्ता और खाना भी नहीं खा पाए। शाम को महाराज के सामने खाना परोस दिया गया, मगर तभी रनिवास में ऐसी घटना घटी कि महाराज को उठकर तत्काल जाना पड़ गया। पूरे दिन इसी प्रकार की घटनाएं घटती रहीं और महाराज को खाना नसीब नहीं हुआ। अब महाराज इस निर्णय पर पहुँचे कि लालचंद सचमुच मनहूस है और इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। अतः उसी समय उन्होंने सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया कि कल शाम इस व्यक्ति को फांसी दे दी जाए। सिपाहियों ने फौरन लालचंद को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। सुबह होते होते यह खबर चारों ओर फैल गई कि आज शाम मनहूस लालचंद को महाराज के आदेश से फांसी पर लटकाया जाएगा। यह बात तेनालीराम के कानों में भी पड़ी और पलक झपकते ही वे सब कुछ समझ गए। तेनालीराम फौरन लालचंद के पास पहुंचे। लालचंद ने रो रो कर उन्हें सारी बात बताई और कहा, तेनालीराम जी, अब आप ही बताएं कि मेरा क्या दोष है। मनहूस या भाग्यवान तो ईश्वर ने बनाया है, तो ईश्वर बनाता है। कृपया मेरी मदद करें और अन्यथा मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। चिंता मत करो लालचंद, जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। यह कहकर तेनालीराम धीरे धीरे उसे कुछ समझाने लगे। समझ गए? तेनालीराम ने पूछा। लालचंद बोला, जी हाँ, जैसा आपने कहा वैसा ही करूँगा। तेनालीराम वहाँ से चले गए। शाम को दरोगा लालचंद के पास आया और उससे पूछा, महाराज का आदेश है, यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। लालचंद ने निर्भीक होकर कहा, मैं सारी प्रजा के सामने ये कहना चाहता हूँ कि मैं मनहूस हूँ और जो सुबह सुबह मेरी शक्ल देख लेता है उसे भोजन नसीब नहीं होता। मगर महाराज मुझसे भी बड़े मनहूस हैं। सुबह मैंने उनकी शक्ल देखी थी और आज शाम को मुझे फांसी पर चढ़ना पड़ रहा है। दरोगा गुर्राया, क्या बकता है? जानता है तू क्या कह रहा है? अगर महाराज ने सुन लिया तो क्या फांसी से भी बड़ी कोई सज़ा है जो वो मुझे दे सकते हैं? लालचंद व्यंग से मुस्कुराया। जाओ दरोगा जी, महाराज को बता दो कि यह मेरी अंतिम इच्छा है। दरोगा महाराज कृष्णदेव राय के पास पहुंचा और उन्हें लालचंद की अंतिम इच्छा बताई। सुनते ही महाराज के होश उड़ गए। वे बोले, हम उसकी फांसी की सज़ा रद्द करते हैं, उसे फ़ौरन हमारे पास लाओ। दरोगा लालचंद को लेकर आया तो महाराज ने उसे सम्मान सहित अपने पास बैठाया। फिर बड़े प्यार से पूछा, सच सच बता लालचंद, यह बात तुम्हें कैसे सूझी? लालचंद बोला, महाराज, मुझ मूर्ख को ऐसी बातें कहाँ सूझ सकती हैं। मृत्युदंड पाकर मैं अपनी सूझबूझ खो बैठा था। यह तो भला तेनालीराम जी का, जिन्होंने मुझे यह युक्ति सुझाई। महाराज को झटका सा लगा। वो बोले, तेनालीराम धन्य है जिसने एक निर्दोष को फांसी से बचा लिया। फिर महाराज ने लालचंद को बहुत सा धन देकर विदा किया। तो ये थी आज की कहानी मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव।